और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नशा जो है वो बड़ी तेजी से पांव पसारा है, उस विषय में हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में 26 जून 2026 को दिल्ली में पूरे देश के सभी मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, और उस बैठक में 3 साल का रोड मैप नशे को लेकर जो तैयार किया गया है, नशा मुक्त भारत 2029 तक जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस पे हम विस्तार से चर्चा करने के लिए आए हैं। ये जो नशे को लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है, ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए जहां आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और हमारे पड़ोसी देश जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, उसी तरीके से एक चिट्टा और तरह तरह के जो सिंथेटिक नशा है, ये हमारे देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां नशा फैल रहा है, और ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसको जहां सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इंप्लीमेंट करे। किसी भी देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए, वहां के नौजवानों पर जो अटैक होता है, और ये नशा जो है ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। जिस देश का नौजवान खोखला हो गया, नशे की चपेट में आ गया, वो देश कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। आतंकवाद घटनाओं को जिस तरीके से हमारे विरोधी मुल्क अंजाम दे रहे हैं, कई परिवार उसमें उजड़े, परंतु ये जो नशा है ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है। अकेले अकेले बच्चे हैं, और जिस तरीके से नशे की चपेट में आ रहे हैं और ओवरडोज लेने से या नशे से जो मौतें हो रही हैं, ये हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए केंद्र सरकार का ये अभियान है, ये विशेष तौर पर किसी एक विशेष राज्य के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि उस बैठक में, जो दिल्ली में बैठक हुई है 26 जून को, उसमें सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये निर्णायक लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा, संस्थान और सरकारों की सिद्ध भागीदारी से ही जीती जा सकती है। अगर कोई कहे कि एक सेक्शन इसका समाज का जो है इसको लड़ाई को जीत पाएगा या जीत लेंगे, इसके लिए समाज के हर तबके को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश और जहां भी पूरे देश के लोग हैं, मैं इसके लिए स्पष्ट संदेश मैं देना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना हो रहकर, ये सभी राजनीतिक दल हो, सभी सामाजिक संगठन हो, चाहे वो महिला मंडल हैं, चाहे युवक मंडल हैं, चाहे शिक्षण संस्थान है, चाहे अभिभावक हैं, ये सबको लड़ना पड़ेगी। इसलिए जब तक इसके लिए बहुत बड़ा अभियान जो छिड़ा नहीं जाएगा,
तब तक जो है ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को और सरकारों को ज्वाइंट संयुक्त तौर पर उन लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए, उन लोगों को सरकारों को ध्वस्त करना चाहिए जिन्होंने नशे के बल पर एम्पायर खड़े कर लिए हैं, उनको जो है डेमोलिश करना चाहिए ताकि नशा बेचने वाले जो तस्कर हैं वो दोबारा हिम्मत ना कर पाए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो हिमाचल प्रदेश में भी जो घटनाएं घटी हैं जिसमें कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संलिप्त पाए गए, सरकारों को बड़ी सख्ती से निपटने की जरूरत है। हम किसी के लिए दोष नहीं दे रहे हैं, पर जिन लोगों ने नशे को रोकना था, नशे की रोकथाम के लिए जिन लोगों की पुलिस की जिम्मेवारी लगाई गई थी, अगर वही पुलिस जो है नशा फैलाने में, नशा सप्लाई करने में काम करे तो मुझे लग रहा है समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इसलिए सरकारों को सख्ती के साथ इस विषय को निपटने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जल्द केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से एक ज्ञापन देगी कि हिमाचल प्रदेश में भी एनसीबी मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय या फिर यहां पर एक विशेष इकाई हिमाचल प्रदेश में खोली जाए ताकि हम इंटरस्टेट, अंतर्राज्यीय जो चुनौतियां हम लोगों को आ रही हैं उससे निपटा जा सके। अगर एक स्टेट इस पर काम कर रही है और दूसरी स्टेट नहीं काम कर रही है तो वहां से ये चीजें जो है लीक होती हैं। पहले तो भारत सरकार जो है विदेशों से जो नशा जो तस्करी कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सख्ती से कई तरह के जो है वो प्रोग्राम तैयार किए हैं, ड्रोन के माध्यम से कई तरह के, तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी हम मांग करेंगे कि एक क्षेत्रीय कार्यालय यानी विशेष इकाई यहां पर एनसीबी की खोली जाए ताकि एक बहुत बड़ी चुनौती जो समाज के सामने आ गई है, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें जो है हमारी, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। कई परिवार तबाह हो जाएंगे, तो तबाह हो गए हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत बड़ा एक जन जागरण अभियान जो है वो सरकारों को छिड़ना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग नशे की गिरफ्त में आ गए, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। जो लोग नशे की बच्चे गिरफ्त में आ गए हैं उन लोगों को फिर से कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, किस तरीके से उनकी शिक्षा जो उसको मुकम्मल किया जाए, किस तरीके से जो है उनको नौकरी दी जाए, किस तरीके से उनको कारोबार में फिट किया जाए, इस पे पूरे समाज को लगने की जरूरत है। हमने कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बीमारी कौन है? बीमारी वो लोग हैं जो इस नशे को फैला रहे हैं, जो इसके होलसेलर हैं, तस्कर हैं, सप्लायर हैं। उन लोगों से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, पूरे समाज को लड़ने की जरूरत है। तो ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, ये जो नशा है, नशा मुक्त हिमाचल हो, नशा मुक्त हिमाचल व देश, इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। इसलिए आज की जो विशेष तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार इस पे गंभीरता से काम करे और जगह जगह जन जागरण अभियान, और बहुत बड़ी चुनौती आज समाज के सामने जो खड़ी हो गई है उसको लड़ने के लिए हम सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये जो 2029 का जो मैप है, इसको प्रदेश सरकार जो है वो गंभीरता से इंप्लीमेंट करे। और ये जो पुलिस है, इसके लिए विशेष दल बनाए जाएं। आज हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस है उसका इस्तेमाल
कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो किया नहीं जा रहा है। यहाँ पर तो मायने बदल गए हैं। यहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर की जगह ऑर्डर एंड लॉ हो गया। पुलिस का रोल क्या रह रहा है? मैक्सिमम पुलिस का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमे तैयार किए जा रहे हैं, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। मेरी सरकार को सलाह है, मानती तो है नहीं सरकार किसी की सलाह, पर फिर भी सलाह है कि जितनी पुलिस की भर्ती की है उसको सकारात्मक काम में लगाएं, और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सरकार बनाई है उसको पूरा करें। मेरा तो यही था इस विषय को लेकर। आप कोई पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत। प्रदेश सरकार द्वारा की बात करें, एंटी टिक्का अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है, साथ में करोड़ों की जो संपत्ति है जो नशा माफिया की ध्वस्त की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैंने ये कहा कि 26 जून 2026 को नशा मुक्त भारत 2029 का जो रोड मैप तैयार हुआ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पूरे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपी को बुलाकर जो वहां पर रोड मैप उनके समक्ष रखा है, उस पर गहन चिंतन हुआ है। और मोदी जी ने नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस का जो एक एजेंडा लेके चले हैं, हिमाचल प्रदेश उसको सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करे। मैंने ये नहीं कहा कि हिमाचल में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने जरूर कहा कि जिस पुलिस का इस्तेमाल नशाखोरों को रोकने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, गैंगस्टर जो है उनको रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए किया जाना चाहिए, उस पुलिस का इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनका इस्तेमाल सही जाकर करे। आपने एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगा। एक एक कहा बीमार या बीमारी लेकिन दूसरी तरफ आपका ध्यान, आपका व्यू पॉइंट समझना चाहता हूँ कि रोज प्रेस नोट आता है 1.14 ग्राम चिट्टा से 2 युवकों के पास, 0.53 ग्राम चिट्टा से 20 ग्राम या 3 युवक की गिरफ्तार। तो ये जो संख्या बढ़ रही है, और ये जो ग्रुप आज पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक हुई, क्योंकि ये तो प्रक्रिया तौर पर 7-8 साल जब तक एनडीपीएस का केस चलेगा तब तक ये इतना सरकारी नौकरी के पात्र रहे नहीं, क्योंकि ये सप्लायर नहीं, ये एडिक्ट। और इसका मौका की जान पर जो है वो हाल ही में यहाँ सुबेरा तक के जो पालमपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा पुलिस ने लिया, और उसके अंतर्गत उसमें आइडेंटिफाई किए हैं 184 एडिक्ट। तो इन एडिक्ट से भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है जो ये समाज के अंदर, क्योंकि ये एक नेटवर्क का है, ऐसे कितने नेटवर्क जिला कांगड़ा में संचालित हुए उसका खुलासा अभी होना बाकी। तो ये जो समाज के अंदर बड़े घरानों की आपने बात की, पुलिस अफसरों की बात की, तो ये जो बड़ी चुनौती है इससे कैसे निपटा? देखिए, मैं फिर उसी बात पर आ गया कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो रोड मैप तैयार किया है वो बहुत गहनता से, बहुत सारा उसके ऊपर जो है स्टडी करने के बाद वो सारा रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार को उसको गंभीरता से और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जहाँ तक आपने ये 10 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम के जो, मैं इस पे पहले ही कह चुका हूं कि जो सप्लायर हैं उनको ध्वस्त करना है, उनके ऊपर सख्ती से निपटना है, उनकी प्रॉपर्टियों को डेमोलिश करना है। जो लोग एडिक्टेड हो गए, नौजवान बच्चे हैं, एक एक बच्चा है, उनको मुख्य धारा में हम लोग वापस कैसे ला सकते हैं, उस पर सरकारों को चिंतन करना है। बच्चे भी अपने ही हैं। अगर किसी का एक एक अकेला बच्चा नशे में फंस गया है, नशा का एडिक्टेड हो गया है, तो उसको कैसे वापस लाया जा सकता है? नशा मुक्त केंद्र हो, उनकी मेंटली, मानसिक तौर पर उनको जो है वो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इस पे सरकार को काम करने की जरूरत है। छोटे छोटे मामले जो हैं कैसे उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे उनको बचाया जा सकता है, उस पर सरकार बचाए। आप क्या मानते हैं कि नशे पर नशे
का है ताकि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के काम करें? देखिए, राजनीतिक संरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चुनौती समाज में खड़ी हो गई। ये कोई सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि सारे सामाजिक संगठन, समाज का नौजवान तबका, युवक तबका, युवक मंडल, महिला मंडल, शिक्षण संस्थान, ये सब लोगों को ज्वाइंटली इस पे जो है हमला करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। अगर हम सरकार के ऊपर ही डिपेंड हो जाए कि सरकार ही सब कुछ करेगी तो भी पॉसिबल नहीं है। परंतु ये मैं जरूर कह रहा हूं कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल सही जगह करे। हम सबका अपना एक्सपीरियंस, तो क्या इस पर जो है सरकार ये कभी भी अपील की है या कभी इस तरह की बातचीत हुई है कि अगर ये बैठक बुलाते हैं हमारी रणनीति आपने हमारी ये सोच होगी है उस पर काम करते ताकि प्रदेश को कम से कम इस बीमारी से थोड़ा देखिए, मैंने तो आपको पहले ही जिक्र किया कि अभी 26 जून को 15 दिन हुए। 15 दिन पहले केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसका सारा खुलासा किया, इसको सारी चीजें इस पर रणनीति तैयार करी। अब ये जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की बनती है कि प्रदेश सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और इससे कैसे निपटना है इस सरकार का काम है। तो सरकार बुलाए। मुझे लग रहा है इस विषय को लेकर कोई भी ना करने के लिए तैयार नहीं। सब इसको इस लड़ाई से लड़ने के लिए कोई भी राजनीतिक दल है वो तैयार है, सभी सामाजिक संगठन तैयार है, परंतु ये एक अभियान छेड़ने की जरूरत है। सबका दिया जाएगा, जो सबका सरकार को भाजपा का जो रोड मैप बना ग्राउंड में क्या करेगी तो हिमाचल की जिले हैं वह भर चुकी है ये जो नशा से ग्रसित लोग, लेकिन नशा निवारण जो चीजें हैं वो हिमाचल में नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए कायदा फंडिंग की जाती है, जिससे में केंद्र की ओर से नशा निवारण की फंडिंग हो और भाजपा इस नशा अभियान को ग्राउंड में किस तरह से करेगी, इसके लिए क्या? देखिए, हम लोग तो बड़े स्पष्ट हैं इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरह ये 2029 का जो रोड मैप बना, इससे पहले ठीक है हर सरकार ने कोशिश करी होगी, करी है सरकारों ने, पर जितनी मजबूती के साथ मोदी सरकार ने अभी जो इसको नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और ये 3 साल का रोड मैप तैयार किया है और 3 साल में नशे को खत्म करने का जो संकल्प लिया है, हम उसके साथ किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि हम सब लोगों को, मैं आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूं प्रदेश की जनता से कि सारे सामाजिक संगठन, सारे शिक्षण संस्थान इसके लिए मुहिम छेड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि प्रदेश के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि जो नौजवान रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और सबसे इजी तरीका ढूंढना चाहते हैं इस तरीके का, उसको छोड़ें, क्योंकि ये रास्ता ना तो समाज के लिए ठीक है, ना उनके लिए ठीक है, ना किस देश के लिए ठीक है। और जिस राज्य की पुलिस खुद नशा को सप्लाई करने का काम करे और चिंता का विषय बनता है। इसलिए सरकारों को इसके बारे में गंभीरता दिखानी चाहिए। राणा जी, एक सवाल है, जब उनकी सरकार आपकी किया नशा का प्रचार नहीं युवा प्रधान, अभी कांग्रेस की सरकार ये असल मुद्दा के लिए चंदा चोरी घोटाला के उत्तर प्रदेश उसके आम प्रचार के लिए आपके गृह मंत्री योजना है ऐसा कल कैसा बहुत आरोप लगाया है कि आपके प्रधानमंत्री सारे मुद्दे पर बोलते हैं, मन की बात लेकिन चंदा चोरी पर ये जो नशा का आपको किया जा रहा है, क्या उसको पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है? नहीं, तो मुझे लगता है कि क्या आप लोगों को लगता है कि नशे के खिलाफ हम लोगों को मुहिम नहीं छोड़ना चाहिए? छेड़नी चाहिए। और दूसरी बात है कि पहले कोई कमी पेशी रही है और केंद्र सरकार बड़ी मजबूती के साथ इसके लिए कोई रोड मैप लेके आई है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जहां तक चंदा चोरी का प्रश्न है, हम ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चंदा चोरी की बात कर रही है, ये मोदी सरकार है और यूपी में योगी सरकार है।
जिसने भी कोई गलत काम किया होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, सोच का प्रश्न है, ये राम मंदिर बनाने के कितने पक्षधर थे? जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न आया तो आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कि वहां हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा? तो इनकी आस्था राम के प्रति कितनी रही है, कितना सोच रहा है, पूरा देश जानता है। परंतु आज का जो विषय है कि हमारे नौजवान जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उस लड़ाई से हमें कैसे लड़ना, वो अपने हैं। मैंने फिर कहा, हमें बीमारी से लड़ना है जो इस बीमारी को फैला रहे हैं। बीमार जो है वो हमारा अपना बच्चा है, उसको ठीक करना है। राणा जी, प्रदेश स्तर पर भाजपा क्या अभियान चलाएगी? जनता को रोकने के लिए क्या भाजपा